तो दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम वन प्लस नॉट CE और iPhone 11 के मेन कैमरा के साथ में। तो आपको कुछ इस तरीके की दोनों ही फ़ोन्स के अंदर कैमरे की क्वालिटी देखने के लिए मिलती है कि मेरा मतलब वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है कि और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन दोनों फ़ोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहेगा, जिसको मैं बीच बीच में ऐसे चेंज करता रहूँगा। और दोस्तों मैं आपको ऐसे थोड़ा चल के दिखा देता हूँ जिससे आपको इन दोनों ही फ़ोन्स की स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा लग जाए। दोस्तों हमको वन प्लस नॉट C के अंदर EIS देखने के लिए मिलता है और iPhone 11 के अंदर अपन को OIS की स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलती है कि तो अब मैं आपको ऐसा थोड़ा चल के भी दिखा देता हूँ। तो आओ मेरे साथ। दोस्तों अपन लोग बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलती है कि हमको इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। और मैं आपको ऐसा थोड़ा कैमरे को घुमा कर दिखा देता हूँ जिससे आपको इन दोनों ही फ़ोन्स की डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह की डायनेमिक रेंज एडजस्ट कर लेते हैं अपने दोनों ही फ़ोन्स, जो कि दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। आप इन दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड की भी वीडियो देख लीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन लोग कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं iPhone 11 और OnePlus Nord CE के बीच में। देखेंगे दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स में तो अपन को कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों हमको iPhone 11 के अंदर 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है, वहीं पर अपन को OnePlus Nord CE के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो आप देखते हैं दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स के कैमरे में अपन को कितना ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिलता है। और इस वीडियो के अंदर अपन लोग स्लो मोड, नाइट मोड और जितने भी कैमरे के फीचर्स रहते हैं सबको डिटेल में ट्राई कर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टेक UM। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। दोस्तों चैनल पर मैं इस तरह से मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई गेमिंग टेस्ट की वीडियो, कैमरा कंपैरिजन की वीडियो, कैमरा टेस्ट की वीडियो सुनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट भी इस तरह की वीडियोज़ में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अपने कैमरा टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम iPhone 11 और OnePlus Nord CE की अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में। तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको कुछ इतना ज़्यादा वाइड कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों हमको OnePlus Nord CE के अंदर 0.6x का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है और iPhone 11 के अंदर आपको 0.5x का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन्हीं दोनों फोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहेगा। तो मैं आपको अब थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ जिससे आपको अल्ट्रा वाइड के अंदर इन दोनों फोन्स की स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलो भाई फिर। दोस्तों अपन लोग अभी बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड पे चल रहे हैं। तो नॉर्मल सी स्पीड पे आपको कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है कि इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा घुमाकर दिखा देता हूँ दोनों ही फ़ोन्स को, जिससे आपको इसकी डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो घुमाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरह की आपको डायनेमिक रेंज एडजस्ट कर लेते हैं अपने ये दोनों ही फ़ोन्स। बाकी दोस्तों आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में से कौन से फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इन दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा की क्वालिटी और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम iPhone 11 और OnePlus Nord CE के फ्रंट कैमरा के साथ में। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन्हीं दोनों फ़ोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहेगा, जिसको मैं बीच बीच में चेंज करता रहूँगा। तो कुछ इस तरह की दोनों ही फ़ोन्स के अंदर अपन को फ्रंट कैमरा में क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में चल रहा हूँ, तो आप इन दोनों ही फ़ोन्स की स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अब मैं आपको ऐसे थोड़ा घुमाकर दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इन दोनों ही फ़ोन्स की डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लगा पाएँ। तो कुछ इस तरह की डायनेमिक रेंज ये दोनों ही फ़ोन एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ऐसा कोई ब्लॉगिंग वगैरह करना है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से फ़ोन के अंदर बेटर होने वाली है। तो दोस्तों आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में से कौन से फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इनके कुछ फ़ोटो के सैम्पल्स देख लेते हैं।
दोस्तों ये वाली फ़ोटो मैंने इन दोनों ही फ़ोन्स के मेन कैमरा के साथ में क्लिक करी और आप लोग दोनों ही फ़ोटोज़ के अंदर कलर का फ़र्क देख सकते हैं। आईफोन की इमेज थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है देखने में और वन प्लस नॉट सी की इमेज थोड़ी सी सैचुरेटेड लग रही है देखने में। उसके अंदर जो कलर है वो थोड़े बूस्टेड लग रहे हैं। तो दोस्तों ये वाली इमेज मैंने दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में क्लिक करी थी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वन प्लस नॉट सी की जो इमेज है उसमें डायनामिक रेंज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखा है और वो देखने में थोड़ी सी ज़्यादा आई कैची लग रही है मुझे पर्सनली। तो इस वाले फ़ोटो के अंदर मुझे वन प्लस नॉट सी की फ़ोटो थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है आईफोन 11 से। और दोस्तों ये वाली फ़ोटो भी मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर ली थी इसको मतलब कलर का फ़र्क देखने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आईफोन के अंदर अपन को थोड़े ज़्यादा अच्छे कलर देखने के लिए मिल रहे हैं, नेचुरल कलर देखने के लिए मिल रहेंगे। वन प्लस ने थोड़े ज़्यादा ही कहीं पर सैचुरेटेड कर दिए ये कलर और कहीं कहीं पर बिल्कुल डल से कलर आ रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये वाला फ़ोटो मैंने क्लिक किया था इन दोनों फ़ोन्स के मेन कैमरा के साथ में। इन दोनों फ़ोन्स के कैमरे की मतलब ऐसे क्वालिटी को चेक करने के लिए कि जूम करने पे अपना फ़ोटो में कितनी क्वालिटी बचती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जूम करने के बाद में दोनों ही फ़ोन्स में अपन को कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्लियरली अपन को वन प्लस की इमेज थोड़ी ज़्यादा शार्प देखने के लिए मिल रही है, उसके अंदर अपन को थोड़ी ज़्यादा डिटेल देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आईफोन ने भी 12 मेगापिक्सल के हिसाब से अपन को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिटेलिंग दे दी है कि तो मुझे डिटेलिंग में दोनों ही फ़ोन्स की मतलब दोनों ही फ़ोन से कुछ खास ज़्यादा शिकायत नहीं है। दोनों के अंदर अपन को अच्छी खासी डिटेलिंग देखने के लिए मिल जा रही है। और दोस्तों ये वाला फ़ोटो मैंने इन दोनों फ़ोन्स के मेन कैमरा के साथ में क्लिक किया था। तो इस वाले के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज है वो वन प्लस नॉट थोड़े बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रहा है। जैसा कि आप लोग मेरे फेस के ऊपर भी देख सकते हैं बिल्कुल मतलब आईफोन ने तो मुझे करिया बना दिया है। मतलब कि मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए करिया, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काला कर दिया है आईफोन ने। वन प्लस नॉट सी के अंदर मैं थोड़ा ठीक लग रहा हूँ मुझे पर्सनली। दोस्तों आईफोन के इमेज मतलब कलर थोड़े ज़्यादा ही अजीब लगने मतलब कि दोस्तों रियल में मैं इतना ज़्यादा काला नहीं हूँ जितना मुझे आईफोन 11 दिखा रहा है काला। और दोस्तों ये वाली फ़ोटो मैंने इन दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में क्लिक करी थी। तो उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स ने काफ़ी बढ़िया डिटेल को कैप्चर कर लिया है। और इस वाले फ़ोटो के अंदर भी मुझे बिल्कुल कलुआ बना दिया है इस वाली मतलब आईफोन 11 ने। तो दोस्तों ये फ़ोटो इन दोनों फ़ोन्स के पोर्ट्रेट मोड का फ़ोटो है। तो इस वाले फ़ोटो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं मतलब जो डायनेमिक रेंज हुई जो मतलब एक्सपोजर हुआ वो वन प्लस नॉट सी ने कितने बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखा है और मुझको कितना प्यारा गोरा भी कर दिया है वन प्लस नॉट सी ने। कहीं पर आप आईफोन 11 को देखिए मतलब कि जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी बढ़िया कर रखा है आईफोन 11 ने। लेकिन भाई थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया है। मतलब मेरे फेस के ऊपर उतनी ज़्यादा लाइट नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप लोग उससे बोलेंगे रियल इमेज कौन सी है तो आईफोन 11 के अंदर अपन को थोड़ी ज़्यादा रियल इमेज देखने के लिए मिल रही है। वन प्लस नॉट सी ने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गोरा कर दिया है इस वाली इमेज के अंदर। और दोस्तों ये वाला फ़ोटो मैंने बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं से थोड़े से आप लोग बोल सकते हैं सन की अपोजिट डायरेक्शन में से लिया था। तो इस वाले फ़ोटो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं आईफोन के अंदर मेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा गायब ही होया हो मेरा चेहरा। और वन प्लस नॉट सी के अंदर देख सकते हैं आप लोग मेरा चेहरा भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आईफोन में डायनेमिक रेंज को उतने बढ़िया तरीके से आईफोन मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अभी डायनेमिक रेंज को। ये मैंने दोस्तों मेन कैमरे का शॉट है वैसे ये। और दोस्तों ये इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे का शॉट डिटेलिंग नहीं आ पाई है। और दोस्तों ये इन दोनों फ़ोन्स कुछ सेल्फी कैमरा के सैंपल्स है। तो सेल्फी के मामले में तो मुझे आईफोन थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल कलर्स आ रहे हैं इस बार मेरे मतलब कि उस फोटो में और इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है मेरे कलर में। तो दोनों ही फ़ोन्स ने फ़ोटो काफ़ी बढ़िया तरीके से खींच लेते हैं मतलब कि। लेकिन मुझे पर्सनली आईफोन का जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। इस वाले फ़ोटो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज वगैरह है वो हमेशा वन प्लस नॉट सी थोड़े बेटर तरीके से एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जो फ़ोटोज़ का कलर है वो मुझे आईफोन का थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। और ये दोस्तों मैंने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में से क्लिक और दोस्तों ये वाला फ़ोटो भी मैंने बिल्कुल सन की अपोजिट डायरेक्शन में से क्लिक किया था। लेकिन उसके बाद भी दोनों ही फ़ोन्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फोटो को एडजस्ट कर लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी कमी देखने के लिए मिल रही हो या आपका जो भी सुझाव हो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर आना। उसको इम्प्रूव करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी।